अरे आना थोड़ा पीछे आ। अबे क्या कर रहा है? अबे तू बॉल डालना। हनी किधर है? हन्नी, तेरी माँ तुझे बुला रही है। लगता है आज घर में छक्के पड़ने वाले। चल हाँ क्रिकेटर बनेगा हाँ क्लाउस क्लाउस क्या बनेगा मनुष्य कहीं क्या पैदा होती है अपनी माँ को खा गया माँ को खा गया हाँ नहीं अम्मी। बाजार कौन तेरा बाप लाएगा जाके? अम्मी एक और बटन मिलेगा? अरे पेट है कि कुआं, कितना खाएगा? सुनो, मैं कह रही थी मेरे भाई का लड़का है ना हनी, हाँ अपना हनी ना। भाई बोल रहे थे कि उसकी इस साल पढ़ाई छूट गई है। अच्छा। अरे रे। तो अब क्या करते हो? कुछ नहीं, घर के काम करता है, चुप चुप के क्रिकेट खेलता है, नहीं तो सौतेली माँ के हाथ मार खाता है। भाभी बहुत जुल्म करती है उस पर। ये तो बहुत बुरा हो रहा है उसके साथ भाई। मैं क्या बोल रही थी, हम हनी को अपने पास ही बुला लेते हैं, कोचिंग क्लास में हाथ बटा देगा और मेरे घर के कुछ काम भी कर देगा। बहुत बढ़िया भाई। देखो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तुम अपने भाई से बात करो। आखिर हनी आया तुमने फिरोज जैसे ना, कर लो बात। अरे भाई हनी कैसा है? अच्छा हूँ, तू कैसा है? बस मस्त, आजा। अरे भाई फिर आज उसके लिए पानी ले आ। अम्मी अब्बू कैसे हैं? बस ठीक है, आपको सलाम बोला है। अच्छा, खाना कैसे लगा? बहुत अच्छा कुकिंग। और चाहिए? अम्मी एक और बटन मिलेगा? पेट है कि कुआं, कितना खाएगा? अरे बस अम्मी, बस बस बस। अम्मी बस हो गया। ये लड़की ना कुछ भी नहीं खाती है। नहीं बेटा, क्या आप ये खा लोगे? अस्सलाम वालेकुम फूफा। अरे वालेकुम अस्सलाम हनी। तो हनी कल से रोज मेरे साथ कोचिंग सेंटर चलोगे ना? हाँ फूफा। चलो, वेरी गुड, गुड बॉय।
बोलिए क्या हुआ? सर कुछ दिन से ना बाल बनाते वक्त मेरे कंघी में कुछ बाल आ रहे हैं, शायद मेरे बाल झड़ रहे हैं। नजदीक हो। कोई टेंशन नहीं है, दिन के 50-100 बार गिरते हैं वो वापस आ जाते हैं, नॉर्मल है। मतलब सर मेरे बालों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, सब कुछ ठीक है। ये देख फिरोज, आर्टिकल में क्या लिखा है? क्या लिखा है? दूसरों की कंघी और तकिया इस्तेमाल करने से ही बाल गिरते हैं। हाँ तो तेरे भी तो झड़ रहे हैं। अरे क्या मजाक कर रहे हैं? देख जा तो रहे हैं। अरे तो टेंशन क्यों ले रहा है? तेरे बाल एकदम चंगी पांडे की तरह है। अरे भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है? तेरे बाप के बाल नहीं गए, तेरे क्यों जाएंगे? तू उस दिन नहा के निकला था ना, इसलिए तेरे बाल वैसे लग रहे थे। तेरे बाल बिल्कुल अच्छे हैं रे हनी। भाई तेरे बाल तो बहुत बढ़िया है, तू इतना टेंशन क्यों लेता है? देख हनी, मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा अपनी बहन को मानता हूँ और उसी की कसम खा के कहता हूँ कि तेरे बाल एकदम अच्छे हैं। बेटा यूनुस, ये 2 दिन की दवाई है, आप 2 दिन बाद मुझे दिखा दो। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये मेरा दोस्त है हनी, इसे बाल झड़ने का वहम हो गया। क्या बोल रहा है? ऐसा कुछ नहीं सर। क्या वहम ले लिया बेटा? कुछ नहीं सर, ऐसे ही बस। आपके बाल कितने काले घने और लंबे हैं पता है?
इसलिए वहम लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वहम लिया तो पता है सच में बाल गिर जाएंगे। इसका मतलब बाल तो मेरे अच्छे ही थे। फिरोज़ ने झूठ बोला था और फिरोज़ की बात सच मान के मैंने वहम ले लिया, और इस वहम की वजह से अब मेरे बाल सही में कम हो गए हैं और शायद एक दिन पूरे चले जाएंगे। आ गए आप? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ। आप अपना ये वहम, डर और एक चीज़ को बार बार करने की आदत के बारे में किसी डॉक्टर को क्यों नहीं बताते? डॉक्टर को? मुझे क्या बीमारी है? मैं कहाँ कह रही आपको कोई बीमारी है। हाँ, मेंटली तौर पर। मेंटली तौर पर? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो ना, कितने साल हो गए हैं। हमारे शादी से पहले ही आपको आपके बाल जाने का वहम था। हमेशा मैंने आपको अपने बालों को लेके इतना स्ट्रेस देखा है। मैं तो कह रही हूँ आपके बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद ये कोई मेंटल बीमारी हो। तो डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो लोग बोलते हैं बाल सही है। वही तो मैं तो कह रही हूँ आपके बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बालों के डॉक्टर के पास नहीं, किसी दिमाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दिमाग के डॉक्टर के पास? मैं तुमको पागल लग रहा हूँ? आपको बालों के डॉक्टर के पास नहीं, किसी दिमाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। Hello, Anjali Rathaus Clinic. How may I help you? हेलो। Hello, Anjali Rathaus Clinic. How may I help you? मुझे डॉक्टर अंजलि का अपॉइंटमेंट चाहिए था। Sure sir. किस दिन और कितने बजे का कर दूं? मतलब मुझे आपसे कुछ पूछना था पहले। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे अपॉइंटमेंट लेना चाहिए कि नहीं। सर क्या आप शॉर्ट में मुझे अपनी तकलीफ बता सकते हो? मुझे लगता है मेरे बाल गिर रहे हैं। नहीं मतलब मुझे लगता था कि मेरे बाल गिर रहे हैं। एक्चुअली मुझे वहम हो गया था बालों के गिरने का, और अब भी है।
मतलब आप समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, I am getting you. तो क्या इन सब बातों का इलाज होता है? जी सर, बिल्कुल होता है. Anjali Rathod is a very renowned psychiatrist. Should I book your appointment, sir? तो हनी बताइए। डायरेक्ट प्रॉब्लम बताऊँ या डिटेल में बताऊँ? हाँ, डिटेल में बताइए। तो हनी आपने इसके लिए इतने सालों में क्या किया? कुछ करना भी था क्या? अच्छा हनी एक बात बताओ, आपको ऐसा महसूस होता था क्या कि अगर आप बाल को बार बार चेक नहीं करेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा कुछ? हाँ। हनी आप जब इस रूम में आए, इस बॉल को देखा तो आपके दिमाग में कुछ आया? हाँ, मैंने सोचा वो बॉल वहाँ क्या कर रही है, मतलब उसे अपनी जगह पे होना चाहिए था। आई मीन हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए ना, तो अच्छी दिखती है। सी हनी, जिस चीज़ से आप गुजर रहे हो उसे मेडिकल भाषा में ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल, ठीक है? देखिए, ओसीडी में सबसे पहले आया ऑब्सेशन। ऑब्सेशन की वजह से इंसान का ब्रेन जो है वो अनवांटेड थॉट्स एंड इमेजेस जनरेट करता है, जिससे उसे एंग्जाइटी होती है। फिर आया कंपल्शन। अब ऑब्सेशन की वजह से जो एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस आया था, उससे बचने के लिए इंसान क्या करता है कि एक रिपीटेटिव बिहेवियर या फिर मेंटल एक्ट करने के लिए मजबूर हो जाता है। अब ये कंपल्शन जो है वो एंग्जाइटी से थोड़ी देर के लिए रिलीफ देता है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अब वो रिलीफ वापस हासिल करने के लिए ऑब्सेशन वापस आता है और इंसान फिर कंपल्शन बिहेवियर करने लग जाता है। मैम आप मुझे कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो क्या? हाँ, जैसे देखिए ना, ये लगातार बार बार हाथ धोना, अपने घर या सामान को बहुत ज़्यादा साफ करना, गैस के लॉक को बार बार चेक करना, या अपने बॉडी में कोई बीमारी तो नहीं उसको चेक करते रहना। अब जैसे आपके केस में देखिए, आप अपने बालों को बार बार चेक करते थे, जिससे ये कम तो नहीं हो गए, आपको लगता था ना ऐसा। ये ओसीडी या फिर कंपल्शन बिहेवियर की वजह से आप उन्हें बार बार चेक करते थे। मैम क्या ये एक मेंटल इलनेस है? ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसका इलाज पॉसिबल है। अभी हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। मैं आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हूँ जिसे आपको लेना है, और हर 15 दिन में थेरेपी के लिए यहाँ आना है। मेडिसिन और प्रॉपर थेरेपी की मदद से हम इसे कंट्रोल में करेंगे। और फिर कुछ हफ्तों की साइकोथेरेपी और मेडिकेशन से हनी के ओसीडी के सिम्टम्स कंट्रोल में आने लगे। ज़बरदस्ती के विचार, कंपल्सिव थॉट्स अब उसके माइंड को नहीं सताते थे। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होने लगी। वो लोगों और दोस्तों से फिर से मिलने लगा। स्ट्रेस ना होने की वजह से सोच और बाल दोनों ही पहले की तरह हो गए। And what about alcohol?